50,000 रुपये का लोन, आपको ज़रूरत है 50,000 रुपये की, बट क्या 50,000 रुपये का लोन मिलना ईजी है? या ये कोई फ्रॉड है, जाल है, या ऐसी ही कोई बातें हैं? देखिए, 50,000 रुपये का लोन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से ऐप हैं जो आपको 50,000 रुपये का लोन ईजिली दिला सकते हैं। बट कई बार आप ये सोचते हैं कि यार मुझको, मेरे पास ओनली सिबिल है, मेरे पास ना इनकम का कोई सोर्स है। मतलब जब आपके पास इनकम सोर्स नहीं होता, उस दौरान आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं लोन लेने के, क्योंकि अब जो बैंक है वो ओनली सिबिल बेस पर फोकस नहीं करके आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर आपने झूठे ही ऐसे ही डाल दिया कि मैं सैलरीड और मेरी सैलरी है 30,000, 40,000, 50,000, बट जब आप एक नंबर डालते हैं और वहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है और वो ये पूछता है कि भाई किस तारीख को आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, आपने कुछ भी डाल दिया और उस तारीख को वो चेक करता है और फिर लिखा आता है डिक्लाइन, तो आपकी फाइल। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद का बिजनेस करते हैं, आपने डाल दिया मैं महीने का 1,00,000 रुपये कमाता हूँ, वही नंबर डाला, वही चेक किया, डिक्लाइन, क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं था। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आपने सैलरी डाला तो सैलरी होना चाहिए। जैसे आगे आगे लोन मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 50,000 बहुत छोटी रकम होती है, बट यहाँ ये मायने रखता है कि हम जिस ऐप के थ्रू लोन ले रहे हैं या जिस एजेंट के थ्रू लोन ले रहे हैं या जो एजेंट हमको लोन दिला रहा है वो जेन्युइन है या फेक है। क्योंकि जब आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होता, जब आपके पास इनकम नहीं होती, तब लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता, चाहे वो 50,000 का ही क्यों ना हो और वो 30,000 का ही क्यों ना हो। फिर ऐसे में ऑप्शन बचते हैं, और वो क्या ऑप्शन है? वो फर्स्ट ऑप्शन है एफडी बेस, या आप ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड बेस भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने कोई एफडी करा रखी है या आपका कोई म्यूचुअल फंड है, उसके बेस्ड पर आप लोन ले सकते हैं। वो आपको लोन देता है जितनी भी आपकी एफडी, या सपोज आप मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, उसके उसके आपका जितने भी म्यूचुअल फंड है तो बहुत से तो आपको 65% वैल्यू का 65% तक लोन दे देंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जिस पर आप लोन ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको लोन अगर बताऊं तो गोल्ड के अगेन भी लोन ले सकते हैं, सिल्वर के अगेन भी लोन ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है क्रेडिट कार्ड के बेस पर। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके बेस्ड पर भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका रिलेशन बैंक में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपका रिलेशन है और बैंक आपको जानता है, सो वो भी आपको लोन दे सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास एनबीएफसी की तरफ मूव। बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां हैं, बेस्ट ऑप्शन है, बुरा नहीं कहेंगे। जब आपको देखिए, गवर्नमेंट बैंक मानता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेता है, मगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। वो हाई प्रोफाइल लोगों को ही कई बार, मतलब हाई प्रोफाइल तो नहीं कहेंगे, मगर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग उसको दिख रही है, वो उन्हीं को लोन देगा, क्योंकि वो सस्ते में आपको लोन दे रहा है ना भाई। तो फिर वो पूरी सिक्योरिटी तो रखेगा आपके पास। ऐसे में आपके पास ऑप्शन बन जाता है या तो प्राइवेट बैंक, क्योंकि बहुत से प्राइवेट बैंक आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं मांगे। हाँ, एंड एनबीएफसी कंपनियां, ये प्राइवेट बैंक इनकम प्रूफ तो नहीं मांगेंगे, बट कई बार ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं आपका। बट एनबीएफसी कंपनी में ऐसा नहीं होता, वो आपको सबसे इजीली लोन प्रोवाइड करा देगी। बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां हैं, जिससे आप सपोज करें मनी व्यू, क्रेडिट बी, आपके पूना वाला, एंड बहुत सी प्रेफ हो गया, बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां हैं जिनको आप जानते हैं, उनसे अप्लाई करें, ये आपको इजीली लोन दे देगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस ऐप के बारे में आपको नहीं पता, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, वहाँ से अप्लाई मत करिएगा। मैं हालिया ही एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक ये कह दीजिए क्लाइंट था, जिसको क्लाइंट हो गया वो, है ना। उसने मुझे कॉल किया कि यार आसिफ भाई मुझको लोन चाहिए। मैंने कहा कितने का लोन चाहिए जी आपको? उसने बोला मुझे 50,000 रुपये का लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, यार मुझे 50,000 का लोन करा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करूँगा आपको लोन कहाँ हो रहा है। और मैं ये इतनी श्योरिटी कह सकता हूँ, आप 50,000 में ये वादा तो नहीं करता कि मैं आपको 50,000 रुपये दिलाऊंगा, मगर हाँ मैं इतनी श्योरिटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि मैं पूरी तरीके से चेक करके
मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा बैंक आपको लोन देगा और मैं लोन करवा भी दूंगा आपका। अगर हाँ, मेरे चेक करने के बाद भी आपको किसी कंपनी ने लोन नहीं दिया, एनबीएफसी कंपनी ने किसी ने भी लोन नहीं दिया, तो आपको पूरे इंडिया में कोई भी लोन नहीं देगा। तो चेक करना शुरू करते हैं। मैंने चेक करना शुरू करा, मैंने कहा 7-8 एनबीएफसी बैंक से मैंने उसका कंपनी से मैंने उसका लोन चेक किया। तो उसका लोन एक आया, पेबी के नाम से कुछ एक ऐप है, वहाँ पर उसका 4,000 रुपये का उसको लोन अप्रूव हुआ। उसमें से उसको डिसबर्सल जो हो रहा था वो 38,100 रुपीज़, सॉरी 3,800 रुपये, यानी 3,800 रुपीज़ उसको मिले। एंड उसको जो पे करना था 1 मंथ के अंदर, 1 महीने के अंदर वो करना था उसको 4,400 रुपीज़। यार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लिया क्या? लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा। मैंने उसको ये बोला कि फिर उसने मुझे बोला कि यार असली मुझे 50,000 का चाहिए। मैंने कहा देख भाई, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, पूरे इंडियन लेवल मेरे पास जितने बैंक है मैं उनका एक ही बार में चेक कर लेता हूँ और पता चल जाता है कि क्या मतलब इस बंदे को कौन सा बैंक क्या दे रहा है। वो आजकल बहुत स्मार्टली है, एआई सिस्टम है, तो हो जाता है, पता चल जाता है। सो मैंने उसको बताया कि ये ही दे रहा है और अभी सब्र करो 3 महीने, क्योंकि अभी मैं चेक कर चुका हूँ। आपको 3 महीने बाद कुछ भी होगा आपके लिए बेस्ट होगा, मैं आपके लिए बेस्ट करूँगा, वो भी 3 महीने बाद करूँगा। बट किसी किसी लोग की चुल मची होती है, तो उसकी भी चुल थी। अब वो क्या करता, मैंने से बात बता दी, अब वो लगा देखने, मोबाइल था पास में, धमाधम। आप ये देखिए, जितनी आप इंक्वायरी करते हैं ना उतने आपके पास ज़्यादा ऐड आने लगते हैं। सो वो लोन के लिए अप्लाई करा जा रहा होगा, बार बार ऐड आने लगे। अब क्या होता है मार्केट में, मैं हमारे एक किस्सा भी कहता हूँ कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है ना, जब तक मार्केट में बेवकूफ़ है ना, तो शानों का कारोबार चल रहा है। बस बेवकूफ़ है, शानों का कारोबार चल रहा है। ऐसे बेवकूफ़ को बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले बैठे। सो फ्रॉड भी एक्टिव हुए भाई, उसकी इंक्वायरी देखकर। ऐसे किसी ने कॉल लगा दिया, फ्रॉड ने, कि भैया वो 4,000 का जो आपका लोन है, हम आपका 1,500 में सेटल करा देते, आप तो 1,500 रुपये दे दो, क्लियर कर देते। लालच है बुरी बला और अज्ञानता भी है बुरी बला। 1,500 बंदे ने पे किए, 1,500 पे करके उस समय तो मुझे नहीं बताया कि आसिफ भाई मैंने 1,500 रुपये कर दिए। तो कुछ दिन बाद मुझे कॉल करके बोलता है कि यार आसिफ भाई मैंने इसको 1,500 रुपये कर दिए, बट ये मुझे शो नहीं कर रहा, अपडेट नहीं हुआ मेरा अमाउंट, तो वो वही बता रहा है। मैंने कहा भाई कस्टमर केयर पे कॉल कर, पूछना भाई बात क्या है। उसने फिर अगेन कॉल किया, अगेन उसने कॉल किया या वहाँ से कॉल आया, ये बात उसने मुझे बताई, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। कॉल आया, मतलब कुल मिला के कॉल आया, तो उसने बोला दोबारा, मैंने बोला कि आप ऐसा करो 1,500 और करो, 3,000 आपके 1,500 पहले हो गए, 1,500 अब हो 3,000 हो गए, तो ये आप कर दो, उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा, उसने समझदार ने कर दिए। अब वो कहता भाई यार मेरे तो अपडेट नहीं। मैंने कहा कस्टमर केयर से कॉल करके पूछा, तो यार हाँ उसका ही कॉल आ गया था। मैंने कहा हो ही नहीं यार, ऐसा कर यार, तुम मेरे को भेज क्या है ये चीज़, मैं भी तो देखूँ क्या हुआ। अब जैसे उसने मुझे व्हाट्सएप भेजा और मैंने उसको क्लिक करके इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो रेड सिग्नल, मतलब ये लोन ऐप जो है वो फ्रॉड है, कुछ इस टाइप से। मैंने कहा भाई कॉल करके, मैंने कहा यार ये है फ्रॉड ऐप और आपकी लग चुकी है लंका, क्योंकि आपको नहीं था सब्र और नहीं था आपको मेरी बात पे यकीन, और आपके लग चुके हैं 3,000 रुपये। इस ऐप को मैं इंस्टॉल नहीं करता और आगे से आपको इंस्टॉल करने की इसको इजाज़त भी नहीं देता हूँ। आप इसको अभी के अभी अनइंस्टॉल करिए, और आपको कुछ भी क्यों नहीं हो आप मुझसे कंसर्न कीजिए, मुझसे पूछिए, मगर आप कहते हैं लालच गला कटाता है। लालच के अंदर उसने कुछ नहीं देखा, अनाप शनाप अप्लाई करता गया। यार आप जिन लोगों को जानते नहीं, आप इतने समझदार नहीं हो, क्योंकि समझदारी बेवकूफ़ बन जाता है, मगर आप जब जानते नहीं हो, जब मैं कह रहा हूँ मैं कर लूँगा तो कर दूंगा, ये था। तो आप भी जब भी लोन ऐप या किसी भी तरीके से जब अप्लाई करें, जिस ऐप के बारे में नहीं जानते प्लीज़ उसको अप्लाई ना करें, उस तरीके से अप्लाई ना करें जब तक खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि ये चीज़ सही है, तब तक अप्लाई ना करें। अपने किसी ट्रस्टेड ईमानदार बंदे से अप्लाई कराएं जिसको आप जानते हैं। वैसे मैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जो 100% जेन्युइन है, ये मैं गारंटी देता हूँ, 100% जेन्युइन है। आप अप्लाई कर सकते हैं, सेफ़ है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, इंश्योरेंस हो, बैंक अकाउंट हो, डीमैट अकाउंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपके अप्लाई करने से मुझे फ़ायदा होगा, मगर मेरे फ़ायदे से पहले आपका फ़ायदा भी है, तो अपना फ़ायदा भी देखिए और मैं अपने आपके फ़ायदे का हमेशा ख्याल रखता हूँ।
क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। अच्छा, वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, पिन कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप जो लोन लेते हैं वो अर्जेंसी में आप भी उटपटांग और लोन लेते हैं या सोच समझ के लेते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये वीडियो वैसे कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।